नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं परी रानी व्लॉग्स के बारे में। आप यहाँ तक आए हैं तो आपने इनका चैनल ज़रूर देखा होगा। जिन्होंने इनका चैनल नहीं देखा और आपको नहीं पता तो उनकी फ़ोटो थंबनेल में लगी है, वही है परी रानी व्लॉग्स। इन्होंने अभी रिसेंटली जो स्टॉक पर आई थी और वहाँ पर अपनी स्टोरी बताई है, इसलिए मैं यहाँ पर इनकी स्टोरी शेयर नहीं करूँगी। शॉर्ट में बताऊँ तो ये अपने कपड़ों का बिजनेस करती है, यानी कि कपड़े सेलिंग का बिजनेस करती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इनके 2 बच्चे हैं, लड़का इनका बड़ा है और लड़की इनकी छोटी है। लड़की का भी अपना यूट्यूब चैनल है और इनकी फ़िलहाल 2 शादियाँ हो चुकी है। पहली शादी भी इनकी टूट गई थी और दूसरी शादी भी इनकी टूट गई है। इसके बाद में अपने बच्चों को संभाल रही है और बच्चों के साथ में रह रही है। पूरी स्टोरी जानने के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर इनकी शादी की बात करें तो इन्होंने अपने उस वीडियो में बताया था कि 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, क्योंकि इनके फादर जो है उनको कैंसर था। कैंसर नहीं कहा था, शायद कुछ ऐसी बीमारी कहा था, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी बीमारी थी और इस वजह से इनका जो रिश्ता आया वो लड़का गवर्नमेंट जॉब में था और इस वजह से इनके फादर ने जो है शादी के लिए हाँ कर दिया। शादी हो गई। जिस दिन शादी हुई उसी दिन रात को इनके हस्बैंड शराब पीकर आए, इनके साथ मारपीट करी और ये चीज़ें वहाँ पर चलती रही, निरंतर चलती रही। तो इस तरीके की इनकी स्टोरी थी। अब फिर इसके बाद जब इनका तलाक उनसे हो गया, काफ़ी टाइम तक इन्होंने झेला, इनका बेटा भी हो गया, फिर भी यही सब चीज़ें चलती रही और उसके बाद इनका तलाक हो गया। तलाक होने के बाद में इनके पेरेंट्स, ये अपने बेटे के साथ में रहना चाहती थी। इनके पापा तो गुजर गए थे। भाई और मम्मी ने इनकी दूसरी शादी करवा दी और दूसरी शादी में इनके जो हस्बैंड थे वो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्र में बड़े थे और शादी के बाद इनको पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड थे, तो वहाँ पर भी इनकी कुछ नहीं बनी। इस तरीके की इनकी स्टोरी थी। चलिए, स्टोरी अगर आप पूरी देखना चाहते हैं तो जो स्टॉक पर आप इनकी स्टोरी देख सकते हैं। परी रानी व्लॉग्स इनका चैनल है। अब ये जो है काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही है। इनके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि कोई महिला इनको परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, गंदे कमेंट्स करती है, इनके लिए गंदी वीडियोस बनाती है और गंदी लाइव करती है, जहाँ पर इनके कैरेक्टर को उछाला जाता है, इनके बच्चों के बारे में बोला जाता है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अब जो इन्होंने जो स्टॉक पे जाके बात की है उसके बाद में भी कुछ लेडीज़ ने इनको टोंट मारना शुरू कर दिया है और गंदे कमेंट्स करना शुरू कर दिया है। हालांकि वहाँ से इनको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन लोगों के कुछ डाउट वहाँ पर आ रहे हैं और कुछ अलग भी लैंग्वेज वाले लोग होते हैं, उनको भी साइड में रखते हुए कुछ डाउट आ रहे हैं, जैसे कि 14 साल की उम्र में कैसे कोई शादी कर सकता है और सरकारी नौकरी वाला 14 साल की लड़की से क्यों शादी करेगा। दरअसल ये सेम डाउट मेरे दिमाग में भी आया था, क्योंकि 14 साल की लड़की नाबालिग होती है और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला 14 साल की लड़की से यानी कि नाबालिग से शादी करता है तो वो गैर कानूनी होता है, उसकी जॉब भी जा सकती है। दूसरा, आजकल क्या, गवर्नमेंट जॉब वालों की आपको पता ही है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा होती जा रही है, पहले से ही है। तो उनके लिए अच्छी लड़कियां मिल सकती थी, मतलब एज वाली मिल सकती थी, गवर्नमेंट जॉब वाली मिल सकती थी, सब कुछ मिल सकती थी। फिर इनसे ही बच्ची से शादी क्यों करी, वो भी चीज़ें आ जाती है। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को सोचने के बाद एक चीज़ सोची है कि देखिए, वो इंसान ड्रिंक करता था, ड्रिंक करके इनके साथ मारपीट करता था, ज़बरदस्ती करता था, यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है उसके घर वालों को पता होगा कि ये कैरेक्टर का भी खराब है, क्योंकि कैरेक्टर का खराब इंसान ही ऐसी चीज़ें कर सकता है अपनी वाइफ के साथ में, मतलब कि बदतमीजी कर सकता है, ज़बरदस्ती कर सकता है 14 साल की लड़की के साथ में। और दूसरी बात यह है कि वो इतना पीता था, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं कमियां जो थी उसके घर वालों को भी पता था, इसलिए हड़बड़ी में उसके घर वालों ने सोचा जो जैसी लड़की मिल रही है, कम रूम की मिलेगी तो चुपचाप रहेगी और पड़ी रहेगी यहाँ पर, तो वो चीज़ें सोचकर शादी करने की सोची। लेकिन उस वक्त इनके घर वालों को ध्यान देना चाहिए, तो वहाँ पर मैं घर वालों की बहुत बड़ी गलती मानती हूँ कि उन्होंने गलती की। और ये एक सबक है, उन लोगों के लिए सबक है जो बिना देखे भाले सिर्फ दूसरों के कहने पर अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। मैं कहती हूँ, अगर आपके पास में रिश्ता आया है या रिश्ता करने जा रहे हैं तो पहले पूरी बैकग्राउंड चेक करके ही रिश्ता करें, क्योंकि आज के टाइम में धोखे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। चलिए, साइड में बात रखते हैं। तो मेरा भी यह सवाल आया था कि 14 साल की लड़की के साथ शादी कौन करेगा यार, क्या आप तो झूठ बोलियो। लेकिन
ये जो ख्याल था ना वो मेरे अपने दिमाग का विचार था, अपने यहाँ से जिस तरह से जिस बैकग्राउंड में मैं रहती हूँ आसपास के सोच के था। भारत जो है वो बहुत बड़ा है, वहाँ पर हर एक इंसान की सोच अलग है, हर एक जगह पर अलग सोच रखता है। एक जो इंसान है, क्या पता मेरे यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है वो दूसरी चीज़ यहाँ पर ना चले, और दूसरी जगह जहाँ चीज़ें चल रही है वो मेरे यहाँ पे ना चले। बहुत सारी जगह अब भी ऐसी है जहाँ पर लड़कियों को अब भी जन्म नहीं लेने देते, जहाँ पर अब भी ये सवाल पूछते हैं कि काश लड़का हो जाए, लड़का नहीं है क्या। और कहीं बहुत सारी जगह ऐसी भी जहाँ पर ये सोचते हैं कि यार एक लड़की हो जाए अपना बस सही है। तो इंसान हर एक जगह की अलग अलग चीज़ है। हम अपने तरीके से सोच रहे हैं, अपनी चीज़ों को लेके सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता यार 14 साल की, लेकिन उनकी वहाँ पर उस कंडीशन में क्या कंडीशन रही होगी या फिर क्या बैकग्राउंड रहा होगा, क्या चीज़ें रही होगी, तो हो सकता है 14 साल की लड़की का भी शादी कर दे दिया हो। बहुत चीज़ें हो सकती है। तो चलो ये इस चीज़ को मानते हुए कि भाई 14 साल की लड़की, अगर आपने ये मान लिया कि भाई 14 साल की नहीं है, आपका जो भी है, अगर वो 18 साल की भी है, कोई 21 साल की भी है, कोई 20 साल की भी है, कोई 25 साल की भी है, बट उसके साथ में जो हुआ वहाँ एज मैटर नहीं करता, वहाँ मैटर करता है कि इस इंसान के साथ में कितना बुरा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल है 14 साल, 16 साल, 18 साल, माना कि कोई 25 साल का है तो उसके साथ में ज़बरदस्ती या मारपीट, उसके साथ में इस चीज़ को मान लिया जाएगा कि भाई सही हो रहा है क्योंकि इसकी एज इतनी है। तो एज वहाँ मैटर नहीं करती, और यहाँ पर हम सिर्फ अपने दिमाग से नहीं सोच सकते कि हम क्या सोच रहे हैं कि 14 साल की लड़की की शादी नहीं हो सकती। हो सकता है उसकी सरकमस्टेंसेस ऐसे रहे हुए हों, कुछ ऐसा हुआ हो कि कर दी हो, जो उन्होंने बताया उससे भी कुछ खराब चीज़ें रही हो, कर दी हो, वे भी मान सकते हैं। और अगर एज को भी ना माने, लेकिन उनके साथ जो हुआ है वो बुरा तो हुआ ही है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और ये एक आज के टाइम में भी सोशली काफ़ी ज़्यादा होता है कि इंसान को, अगर वो पढ़ लिख लेती अच्छे तरीके से और कमा लेती ना, तो शायद उनकी पहली शादी में भी इतनी प्रॉब्लम ना होती, उन्हें इतना झेलना ना पड़ता। और अगर वो अपना इतना झेल के पहली शादी से भी अलग हो जाती, पढ़ी लिखी होती, तो उनके घर वालों को उनकी दूसरी शादी करने का प्रेशर नहीं होता। तो इसलिए ये चीज़ें कहती है, अगर कोई अपनी स्टोरी बता रहा है तो वो आपकी लाइफ में एक मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि अरे ये सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, उसने ये तो नहीं ना, उन्होंने एक बार कहा कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है तुम सिंपैथी दो, या फिर वो बैठ के रोज़ाना रो रही है, वो सिंपैथी तो नहीं मांग रही है ना। लेकिन अगर आपको उनकी बातों पर विश्वास करना है या नहीं करना है वो आपकी पर्सनल चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जो सुनने के लिए मिलती है वो आपको मोटिवेशन दे सकती है, मोटिवेट कर सकती है। तो उस चीज़ को पॉजिटिव लेके, ना सिर्फ उस औरत को इतना ज़्यादा कि भाई तुमने ये क्यों किया, वो किया क्या। और मैं आपको भी ये कहना चाहूँगी, आप नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हो, जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं उन चीज़ों को देख रहे हो, बहुत सारे लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दो। नेगेटिव में जाओगे तो आप भी नेगेटिव उनकी तरीके से होते जाओगे, आप अभी बहुत पॉजिटिव दिखते हो, लेकिन अगर आप उन नेगेटिव चीज़ों के पीछे इतने ज़्यादा जाओगे, नेगेटिविटी में इतने जाओगे, तो आपका जो अब तक आपने इतना कुछ झेला है ना, वो चीज़ें आपकी रिमाइंड होती रहेगी आपके दिमाग में, और उसका असर आपके काम पे भी पड़ेगा, आपके बच्चों पे भी पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई उनकी लाइफ में जो हुआ है वो बहुत दर्दनाक है, और ऐसा किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उन चीज़ों को सोचिएगा। अपने घर के आसपास में अगर इतनी छोटी लड़की की कहीं शादी हो रही है कम उम्र में, तो उसको रोकिएगा। लड़की को आपके यहाँ लड़की है तो उसको अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, जिससे कि वो कमाने लायक बन जाए, अपने पैर पे खड़े हो जाए। उसके बाद उसकी शादी के लिए सोचिएगा, जिससे कि वो बाद में किसी के ऊपर ना रहे, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, जिससे कि उसकी लाइफ ना बर्बाद हो। तो हम करते हैं वीडियो को यही पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।